ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है, जल्द आगे बढ़े वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की 24 घंटों में तीसरी धमकी। पहले ईमानी खेज पोस्ट में ईरानी कश्ती पर फायरिंग का हुक्म देने की एआई वीडियो जारी की। तूफान से पहले की खामोशी की धमकी। अगले सोशल मीडिया पैगाम में खबरदार किया, जल्द डील ना हुई तो ये ईरान के लिए इंतहाई बुरा वक्त होगा। सदर ट्रंप ने मुमकिन फौजी कार्रवाई पर हतमी फैसले के लिए मंगल को सिचुएशन रूम में कौमी सलामती के मुशीरों का इजलास भी बुला लिया। ईरान को जंग का हर्जाना मिलेगा, न मुंजमद असासे बहाल होंगे। सिर्फ एक जौहरी प्लांट फाल रखने की इजाजत होगी। 400 किलो अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। अमरीका ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी शराइत तेहरान को भिजवा दी। ईरानी मीडिया का दावा, तज्जियाकारों ने मुज़ाकरात की बहाली फौरी तौर पर नामुमकिन करार दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों की मुदाखलत महदूद कर सकता है। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीं इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालिबॉफ से भी मुलाकात है। यूएई के बरका एटमी प्लांट पर ड्रोन हमला। अमाराती हुक्काम के मुताबिक 3 ड्रोन मगरबी सरहद से दाखिल हुए, 2 को मार गिराया गया जबकि एक ने एटमी प्लांट की हदूद में बैरूनी जनरेटर को निशाना बनाया। तहकीकात जारी हैं कि हमला किसने किया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक हमले में ताबकारी खारिज होने का खतरा नहीं। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा बुध 27 मई को मनाई जाएगी। मरकजी रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। इंडोनेशिया, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और तिब्बत समेत बेशतर इस्लामी मुल्कों में भी ईद 27 मई को मनाए जाने का ऐलान। सऊदी अरब में हज का अहम तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी। जहनी दिवालियापन, जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेजी की मजहर। धमकियां देने वाले याद रखें, एटमी जंग में तबाही 2 तरफा होगी। पाकिस्तान एक मुस्लिम एटमी कुव्वत है, किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा। ISPR का इंतबाह। भारतीय क़यादत ना तो पाकिस्तान का वजूद दिल से तस्लीम कर सकी, ना दुरुस्त असबाक सीख पाई। जंगी जुनून पर मबनी रवैया जनूबी एशिया को बार बार जंगों की तरफ धकेलता रहा। तर्जुमान पाक फौज का भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करके पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता अख्तियार करने का मशवरा। एक साल पहले पाकिस्तान ने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया, दोबारा गलती की तो उनका भारत जोग्राफिया से निकल कर तारीख की किताबों में रह जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द अमल। सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिस अदालत में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने 15 मई के ज़मीनी फैसले में पानी पर कंट्रोल की भारतीय सलाहियत पर हकीकी और मौसर हदूद आयद कर दी। फैसले में वाज़ेह कर दिया गया कि मनसूबों की नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत और मुतवक्किल लोड हकीकत पसंदाना और काबिल दिफा बुनियादों पर मबनी होनी चाहिए। भारत पर लाजिम है कि वो मुआहदे के तहत मतलूब तमाम तकनीकी मालूमात और वजाहत करे। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर हो गई। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। इस्लामाबाद से मजबूत फौजी शराकतदारी है। दहशतगर्दी के बायस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। सरबराह सेंटकॉम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग।
ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए नया निज़ाम जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। दुश्मन ममालिक के हथियारों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ के मुताबिक माजी में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी के हक में नरमी इख्तियार की थी और ऐसे फौजी सामान को गुजरने दिया जाता था जो बाद में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होता था। तहम अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ चीन से मुतालिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ को हाल ही में चीन के लिए नुमाइंदा खुसूसी तैनात किया गया है। अमरीका और इजराइल ने माजी की अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का ईरान से जंग दोबारा शुरू करने पर अमरीका और इजराइल को इंतबाह। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। अब तक ईरान से आने और जाने वाले 81 तिजारती जहाज वापस मोड़े जा चुके। सेंचकॉम का बयान। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री। फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। मरियम नवाज शरीफ ने यादगार कूचा शौदा का भी दौरा किया। यादगार शौदा पर फूल रखे और आज़रबाईजान के शौदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और रिहायशी नाइंसाफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सैलाब चंद दिनों में नस्लों की मेहनत को तबाह कर देते हैं। ये सिर्फ हाउसिंग बहरान नहीं बल्कि इंसाफ का बहरान है। पाकिस्तान की तकरीबन 50% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। शहरी आबादी का 55% कच्ची आबादियों में मुकीम है। 4 बड़े सैलाबों में 4 करोड़ अफराद बेघर हुए। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स भी बन रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी बन रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो जाएगा। शर्जील मेमन का 23 मई को कराची की शाहराह भुट्टो आवाम के लिए खोलने का ऐलान। शहरियों को बड़ी सफरी सहूलत मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। शाहराह भुट्टो फेज़ 1 का इफ्तिताह 23 मई को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इसी रोज शाहराह भुट्टो के फेज़ 2 का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने अवाम को नवीद सुना दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब से गंदम की स्मगलिंग केपी में आटा महंगा होने का सबब करार दे दी। पंजाब को गंदम देने में मसला है तो राहदारी दे दें। सिंध से गंदम ले लेंगे, लोगों को रोटी नहीं देंगे तो वो सड़कों पर आएंगे। आइन कहता है जिस सूबे में गैस पैदा होती है पहला हक उसका है। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मैं सदक़े से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 नए वज़रा, 4 मुशीर और 8 मुआवनीन शामिल। गवर्नर हाउस पेशावर में हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी तकरीब में शिरकत की। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े ने दर्जनों अफराद को बेघर कर दिया। शादी बेटे ने की, घर बरादरी के क्यों जलाए गए, दुल्हा के वालिद का सवाल। कई तलबा का तालीमी रिकॉर्ड भी ज़ाया हो गया। मुतासरीन का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। IGFC नॉर्थ बलूचिस्तान का डेरा बुगटी झलमक्सी का दौरा। शौदा के लवाकिन से मुलाकात। IGFC ने शौदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शहदाए वतन के बुलंद दर्जात और वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। अनमोल उर्फ पिंकी पर लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी पर मुकदमात की तादाद 5 तक पहुंच गई।
एक्शन जो है वो हमारा जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है और होम डिपार्टमेंट और संजीदगी से ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये लोगों का, काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है। शर्जील मेमन ने मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को जहर बेचने वाली खातून करार दिया। कहा, मनशियात केस में बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, किसी का नाम लेकर पगड़ियां उछालना नहीं चाहते हैं। लाहौर में पुलिस एहलकारों का ख्वाजा सराओं के जरिए शहरियों को हनी ट्रैप करने का इंकशाफ। 5 ख्वाजा सराओं समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में लाहनी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने आग बुझाई। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची की मवेशी मंडी में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। पेशावर में बबलू नामी बैल की धूम। मालिक ने 15 से 16 मन वजनी बैल की कीमत 10.5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी छुट्टी के रोज रश लग गया। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। गाजा की पट्टी में इजरायली फौज के हमलों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बला में अक्सा अस्पताल के करीब हमले में 3 और खान यूनिस में पुलिस पोस्ट के करीब हमले में 1 फलस्तीनी शहीद हुआ। मुसलसल जंगों ने इजरायली फौज को माली बहरान का शिकार कर दिया। गाजा के बाद ईरान के खिलाफ महंगी जंग में $38 अरब फूंक दिए गए। वसाइल कम पड़ने के बाद इजरायली फौज ने नेतन्याहू रिजीम से मजीद $60 अरब मांग लिए। जंगी बजट न बढ़ाने पर लेबनान और गजा में फौजी तैनाती कम करने की धमकी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पैगाम में लिखा कि सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। मोदी की जालिमाना नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय किसान सरापा एहतजाज। चंडीगढ़ पुलिस की एहतजाजी किसानों पर शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस के तशद्दुद से कई किसान जख्मी हो गए, कुछ को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय किसान कम से कम इमदादी कीमत की जमानत, दरियाई पानी के तनाज़े और दीगर मसाइल के हल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ढाका के बाद सलहट टेस्ट में भी पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 232 रन पर आउट करके दूसरे ही रोज मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर बांग्लादेश के 3 विकेटों पर 110 रन। मेजबान टीम को मजमूई तौर पर 156 रन की बढ़तरी। चीन में 23वें ग्रेट वॉल मैराथन रेस इवेंट में 50 ममालिक के 1,500 रनर्स ने हिस्सा लिया। शुरका ने पथरीली सीढ़ियों, पहाड़ी रास्तों और देही इलाकों पर मुश्तमिल ट्रैक पर दौड़ लगाई। इस दौरान रनर्स को दीवार चीन की 5,000 से ज्यादा सीढ़ियां अबूर करना पड़ी। 18 साला मीना उल्फी PSA वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। मिस्र में हरीफ खिलाड़ी नूरल शेरवानी से 106 मिनट तवील मुकाबले का भी रिकॉर्ड कायम।